सब्जेक्ट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। जीडीएस की वैकेंसी 2026 में जानते हो, आप लोग भी जान चुके हो ऑलरेडी, सभी जगह नोटिफिकेशंस हो चुका है कि 15 जो जनवरी है, खास करके 15 जनवरी 2026 में 25 से 30 हज़ार वैकेंसी की अनाउंसमेंट हो चुकी है। लेकिन मेरे भाई अब रही बात की वैकेंसी तो अनाउंसमेंट हो चुका है, फॉर्म वगैरह के लिए प्रॉपर तरीके से हमारा चैनल आप समझ सकते हो हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। लेकिन इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का सवाल आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जीडीएस में ना ही पेपर होता है मेरिट के बेसिस पे होता है, आपके सिर्फ क्लास 10th पास के नंबर पे। अब हायर परसेंटेज के बेसिस पे सिलेक्शंस होने के बाद मैंने कितने बच्चे जो हैं सिलेक्शंस करवाए थे, खास करके 21,000 वाली वैकेंसी में, लेकिन उसमें कितने जो थे सिलेक्शंस के बाद भी रिजेक्शन हुआ था। रिजेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे, और डॉक्यूमेंट्स के न रहने के कारण कहीं ना कहीं वो भी मेरे भाई समझ सकते हो कि पहला डीबी में अगर आप सोच सकते हो कि रिजेक्ट हो गए तो इससे बहुत बुरा दिन आपका, मतलब खराब समय नहीं चल सकता है। तो इसलिए इस पूरे वीडियोस को अंत तक देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये जरूरी हैं। खास करके वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। आज 15 दिसंबर हो चुका है। आप समझ सकते हो कि आज से मात्र एक महीना आने में समय नहीं लगेगा। आप समझ सकते हो कि उस समय से आप अप्लाई करना स्टार्ट हो जाओगे, और फिर जाके फिर आप हड़बड़ी में कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो इससे पहले आपके पास 1 मंथ समय है, सारे ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है तैयार कर लीजिए मेरे भाई। अब देखिए सबसे पहला क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है आपको, 10th क्लास का मार्कशीट। ये तो सभी के पास होगा, मार्कशीट हो गया या सर्टिफिकेट्स हो गया। खास करके देखो जो भी सीबीएसई स्टूडेंट हैं, जो सीबीएसई से पढ़े हैं मेरे भाई, चाहे हरियाणा बोर्ड्स हो गया, तेलंगाना बोर्ड हो गया, तमाम जो भी बोर्ड्स हैं, खास करके इनको जरूर देखना है कि आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। मार्कशीट मतलब जो भी ऐसे मार्कशीट जिसमें टोटल जो मार्क्स लिखे होते हैं उसको बोलते हैं मार्कशीट, और सर्टिफिकेट्स मीन्स वो होता है ये टोटल की जो आपने पास आउट किया है। ठीक है, तो इस चीज़ों को लेकर क्लियर रहना, ये दोनों ओरिजिनल हमेशा होना चाहिए, और फोटो कॉपी 2 या 3 जरूर करा के अपने पास रख लीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। अब देखो जितने भी मार्क्स हैं ये प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि देखो ये डिपार्टमेंट्स आपका जो मार्कशीट और क्लास 10th का मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट्स है वो प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं जाँच करती है, और डॉक्यूमेंट्स के समय ही आपका कहीं ना कहीं वो जो 10th क्लास का मार्कशीट है जमा हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्लियर होना चाहिए जो सेम बोर्ड एज मेंशन्ड इन एप्लीकेशंस। इसका मतलब होता है जो आपने अप्लाई किया है, जब अप्लाई आप करते हो पोर्टल के माध्यम से, तो बोर्ड आपका सेम होना चाहिए। कभी भी रोल नंबर, तमाम जो भी चीज़ें हैं सभी बोर्ड का जो क्लियर है सेम एप्लीकेशंस में भरना चाहिए। अब ये नहीं कि आप सीबीएसई बोर्ड से हो और बिहार बोर्ड से आपने अप्लाई कर दिया, तो बिहार बोर्ड नहीं, सेम बोर्ड से अप्लाई करना है। अब चलिए, ये बहुत बड़ा सवाल है खास करके कि क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स की सर रिक्वायर्ड्स है क्या। कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स ऐसे मैंने देखा है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स लग रहे हैं क्या सर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स की क्या ज़रूरत है। बेसिक पे हैं जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स अमूमन नहीं लगता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स अमूमन क्लास 10th में, देखो ये क्लास 10th में खास करके जीडीएस के लिए पुराना भाई लगता था। 2000 आप 2020 से पहले, मैं 2020 से पहले की बात कर रहा हूँ, 1918। ठीक है, उस समय जो देखो कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप भूल जाइए कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स आपके लिए लगने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो हमारे यूट्यूबर्स होते हैं जो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स भी बेच रहे हैं, या तमाम प्रकार के जीडीएस को बता रहे हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स लगने जा रहे हैं, या आपको इस बोर्ड से बनवा के रखना है सर्टिफिकेट्स। मेरे भाई बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं जो बता रहा हूँ आप 100% उसी चीज़ को ख्याल रखें। कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स की 1% ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अब देखिए फोटो आइडेंटिटी जो भी प्रूफ होता है, अब फोटो आइडेंटिटी में क्या क्या आपको ज़रूरी है। अब इसमें से तो सभी के पास कहीं ना कहीं आधार भी होगा, पैन भी होगा, बहुत सारे जीडीएस वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ना भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। देखो आपके पास आधार कार्ड है ना, या पैन कार्ड है ना, तो ये प्रॉपर ये दोनों आपके पास होना चाहिए। ये आप प्रॉपर तरीके से रखे रहें। आपको ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं आधार पैन की, तो कहीं ना कहीं वो फोटो कॉपीज़ अपना निकलवा के रखें, और ओरिजिनल भी ज़रूर रखें, क्योंकि उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये कहीं ना कहीं मांगा जा सकता है। तो इस दोनों को हमेशा अपने पास रखें और प्रॉपर तरीके से मेरे भाई। अब देखो आधार की बात है, तो आधार में मैंने बहुत सारे ऐसे जीडीएस को देखा है, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या करते हैं। आधार में देखो उनका जो डीओबी होता है वो कहीं ना कहीं अलग होता है, और डीओबी जो ओरिजिनल उनका जो 10th का जो मार्क्स है, 10th मार्कशीट पे है, वो कहीं ना कहीं अलग होता है। तो इसको लेके भी हमें घबराना नहीं है। जो आधार का कभी भी वेरिफिकेशंस अमूमन नहीं किया जाता है। आप देखे होंगे डीबी कभी भी कराने जाओगे वो आधार कभी भी नहीं मांगेंगे आपसे, लेकिन एज ए मतलब वेरिफिकेशंस के लिए अपने पास रखिए। ठीक है, आधार में कोई भी करेक्शंस है वगैरह करा लीजिए पहले से। ठीक है, जिसमें आपका 10th मार्कशीट उसमें सेम नहीं है आधार में
और 10th में सेम अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सभी को क्लियर करा लीजिए, करेक्शंस हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कास्ट सर्टिफिकेट्स को लेके। अब जैसे जनरल हो, यूआर हो, तो यूआर मतलब तो होता है अनरिजर्व्ड, इनको तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट्स की अमूमन ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो भी SC ST OBC और EWS खास करके हो गए, ये नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, और इनको कहीं ना कहीं OBC को 3 साल की छूट मिल जाती है, जानते हो 3 इयर्स की हो जाती है, और इनको SC ST को 5 ईयर्स का, ठीक है, SC ST को 5 ईयर्स का। अब देखो इनको इशू करवाने हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, इनके लिए हमेशा सर्टिफिकेट्स, अब देखो स्टेट का अपना कास्ट सर्टिफिकेट्स नहीं बनवाना है हमेशा, बनवाना तो सेंट्रल लेवल का ही बनवाना है आपको, ठीक है, कहीं, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट्स के समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आओगे तो सेंट्रल का ही लगेगा, इसको तैयार रखिएगा अपने। EWS में भी सेंट्रल का ही, कोई भी सर्टिफिकेट्स अगर तैयार रखना तो सभी सेंट्रल, क्योंकि आप समझ सकते हो सेंट्रल में ही आप आ रहे हो, तो सेंट्रल जॉब है, तो जाहिर सी बात है आपको सभी। अब देखो PWD जो भी हो आप, डिसेबिलिटी PWD A हो, डिसेबिलिटी आप B हो, ठीक है, तो उसमें आप देख लेना, आपको सेंट्रल का ही बनवा के जाना है। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, इसमें देखो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में ये ऐसा नहीं है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट्स आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो क्लास 10th का जो ओरिजिनल आपका मार्कशीट है उससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ उसी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रेसिडेंस प्रूफ होता है, निवास जो होता है, तो निवास के भी माध्यम से आधार, वोटर ID, ठीक है, ये हो गया। फिर पासपोर्ट साइज भी अपना बनवा के रहें, ठीक है, 4 से 6 कॉपीज़ नया, ठीक है। अब उसके बाद यह क्या क्या लगता है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, जब फाइनल सबमिट कर देते हो खास करके एप्लीकेशंस, तो उस समय क्या क्या चीज़ें होते हैं, हमेशा पेमेंट्स जब करना तो उसका रिसिप्ट रखना, और जब जब फाइनल सबमिट कर देते हो एप्लीकेशंस का तो उसका भी PDF रखना, बहुत काम आता है खास करके जब आप ज्वाइनिंग करते हो, क्योंकि उसकी भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे मांग लिया जाता है, खास करके जब DB में पहुँचते हो तो आपका प्रिंटेड जो प्रिंट आउट है ना, जब आपने एप्लीकेशंस प्रिंट आउट किया है तो उसको भी मांगा जा सकता है, तो इसका ये फाइनल जो सबमिट एप्लीकेशन है उसको भी निकलवा के रखे रहना, ठीक है, क्योंकि DB में इसका ज़रूरत पड़ता है जब आप अप्लाई करने वाले हो। उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर बनवाना है, अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाना, अब इधर उधर से नहीं बनवाने की कोशिश करिएगा, जहाँ पे आप प्रॉपर रहते हैं डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट में जाइए नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहाँ से आप प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं जो भी आपको आँख कान वगैरह जनरल डॉक्टर्स के माध्यम से अपने पूरे बॉडीज़ का एक बार चेक करवा के, और उसके बाद वहाँ से आप सर्टिफिकेट्स निकाल सकते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट से, ठीक है। और इन प्रकार से ये तमाम जो भी चीज़ें हैं आपको प्रॉपर तरीके से रखना है, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट आपका कोई भी मिसमैच होता है तो फाइनल में कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे GDS जो 21,000 में वैकेंसी कराया था, भर्ती मतलब जो भी किए थे वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं आज मेरे। तो इन चीज़ों को ख्याल रखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है आपको। आप समझ सकते हो कि नेक्स्ट मंथ से वैकेंसी स्टार्ट हो रही है, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।